सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। दिन में पंजाब के अंदर 54,138 कंफर्म्ड मरीज हैं और जो आज के दिन पॉजिटिव केसेस आए हैं सामने वो 1,537 है। टोटल नंबर ऑफ डेथ्स या जितने लोग जान की बाजी हार गए हैं पंजाब में वो 1,031 है। पिछले 24 घंटे के अंदर 62 लोग जान की बाजी हारे। रिकवरी हमारी तकरीबन 18,000 के करीब पहुंच चुकी है। आज के दिन में जो टेस्ट हुए हैं वो 9,103 और टोटल टेस्ट पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के मिला के 3,56,678 हैं। लाहौर जिस तरह मैं आपको पहले दिन से बता रही थी हमारा एपी सेंटर है और मजीद उसमें केसेस बढ़े हैं। आज के दिन में 26,487 केसेस हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा एरिया हमारा जो डेवलप हो रहा है इनटू अ प्रॉपर एपी सेंटर वो रावलपिंडी है जहां 4,217 केसेस हैं। उसके बाद मुल्तान जहां 3,140, गुजरांवाला 2,014, फैसलाबाद 3,750 और बाकी दीगर इलाकों में जैसे सरगोदा भावलनगर वो सब 800 और 500 के तादाद में है। तो इसलिए हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो लाहौर है। आपको पता है कि लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ तो बाकायदा SOPs के बारे में बताया गया और लोगों को बारहा दफ़ा कहा कि आपने SOPs फॉलो करने हैं, पर SOPs ना फॉलो हुए और उसकी वजह से कोशिश पूरी की गई हुकूमत की तरफ से। हमने दुकानें भी सील की, मार्केट्स भी बंद की, लेकिन लोग जो थे वो जिन SOPs पे कहा था उन्होंने उस पर काम नहीं किया। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए थे और उन्होंने ये कहा था कि हमें अब ये बात सोचनी पड़ेगी कि जिन इलाकों के अंदर फैलाव ज़्यादा है उसके लिए हम डिफरेंट इक़दाम उठाएं। एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की गई है पिछले 2 दिन के अंदर जिसमें हमने इंसिडेंट्स लाहौर शहर के अंदर देखा है कि जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स है उनके लिए एक डिफरेंट तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। कल 12 बजे के बाद ये सारे इलाके जो हैं इनको बहुत हद तक बंद कर दिया जाएगा और इस सिलसिले के अंदर मेरे साथ कमिश्नर लाहौर और मेरे साथ CCPO लाहौर दोनों तशरीफ फरमा हैं और जो इलाके उन्होंने इंसिडेंट्स के मुताबिक बताए हैं जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद इंसिडेंट्स ये होता है कि पर 1000 वहाँ कितने केसेस सामने आ रहे हैं ताकि हम स्प्रेड ऑफ ये जो ट्रांसमिशन है ऑफ वायरस वो इस बंद करने के बाद इसे रोक सकें। वो है शादरा, कुछ इलाके शादरा के हैं, हमारी वॉल्ड सिटी के कुछ इलाके हैं, मुजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग के कुछ इलाके हैं, कुछ इलाके कैंट के हैं, निश्तर टाउन तकरीबन सारा ही, अलामा इकबाल टाउन में कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनमें फैलाव बहुत ज़्यादा है, उनको भी बंद कर दिया जाएगा। और ये डिसीजन जो है इसमें खाने पीने की अशिया, आपके जो फार्मेसीज़ हैं वो उसी तरह जिस तरह पहले था वो खुली रहेंगी और कुछ बिजनेसेस जिनकी परमिशन दी हुई है वो चलती। फॉर एग्जांपल आपकी जो फैक्ट्रीज इस वक्त प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बना रही हैं अगर उस इलाके में हैं, अगर कोई ऐसी काम ऐसे उस इलाके में हो रहा है विच इज़ रिलेटेड टू मेडिकल सप्लाईज वो भी खुले रहेंगे। वो बाकायदा लिस्ट जो है वो आवेज़ा कर देंगे कमिश्नर साहब और ये कल रात 12 बजे से इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। बेसिकली हम इसे वी आर गोइंग टू क्लोज इट फॉर मिनिमम पीरियड जो है वो 2 हफ्ते का है, लेकिन इस दौरानिया में मुसलसल इसका जायजा किया जाएगा।
अगर इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रही हुई तो फिर सोचेंगे कि उसको टाइम से पहले खोलें, वरना ये 15 दिनों के बाद इस इलाके में मजीद काम की इजाज़त मिलेगी। बाकी इलाके जिनमें SOPs नहीं इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हो रहे हैं, उनको अब इस बात पे कान हो जाने चाहिए कि अगर आपके SOPs फॉलो न करने की वजह से आपके इलाके के अंदर भी इंसिडेंट्स फैल गया और मजीद, क्योंकि हर रोज़ हमारे पास केसेस आते हैं, हर रोज़ उसकी एनालिसिस होती है, तो ये ना हो कि बाकी इलाके भी बंद करने पड़े। तो मेहरबानी करके जो SOPs हुकूमत ने दी हुई हैं उनको आप सख्ती से फॉलो करें, ताकि मईशत भी चलती रहे, कारोबार भी चलता रहे, और जो इस वक्त फैलाव हो रहा है ट्रांसमिशन इस वायरस का, उसमें हम रोकथाम भी कर सकें। तो ये मैं आपको बताती चली जाऊं कि सिर्फ मास्क पहनने से, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया था, हम कम से कम 50% अपनी ट्रांसमिशन रोक सकते। सोशल डिस्टेंसिंग, और जो बार बार उन्होंने ये बात कही थी वो ये कि हम अपने बुजुर्गों को, अपने बूढ़ों को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आपने उनको घर में रखना है और अपने आप को भी उनसे दूर रखना है, सिर्फ इस वजह से कि आप अगर घर से बाहर निकल के किसी ज़रूरी काम को जाते हैं तो आप वायरस घर में वापस ला सकते हैं और उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2-3 बहुत ज़रूरी बातें थी जो आपके सामने रखनी थी। एक जो मुसलसल, कई दफ़ा मुझे बहुत ही अफसोस होता है, टीवी पे मुसलसल चल रहा होता है, हर बंदा एक्सपर्ट है, हुकूमत फेल हो गई है कंट्रोल करने में। मकसद ये है कि अगर तो वाकई हुकूमतें फेल हो गई हैं तो पूरी दुनिया की हुकूमतें फेल हो गई। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिस पे सारी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा एफर्ट किया जा रहा है और हर तरीके से लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस पेंडेमिक को रोके। चाइना जैसा बिल्कुल एक मुहज़्ज़ब मुल्क जिसने बड़ी सख्ती की डिसिप्लिन के साथ इस वायरस को रोका, आज अगर अखबार पढ़े आप तो दोबारा रीसर्जेंस हो रही है, वहाँ केसेस सामने आ रहे हैं और उन लोगों ने दोबारा उस पर काम करना शुरू कर दिया। मुझे ये भी अफसोस होता है कई दफ़ा कि हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान का किया जाता है न्यूजीलैंड और ताइवान से कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया। पूरी न्यूजीलैंड की आबादी जो है वो आधे लाहौर से भी कम है, यानी अगर 50-55 लाख की आबादी है तो आधा लाहौर बनता है। इट्स एन आइलैंड, और ऐसी जगह पे नेचुरली वबा को कंट्रोल करना आसानी थी एज कम्पेयर टू हमारी जैसी गुंजान आबादियाँ। वी आर दी 5th मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड। लेकिन इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमतों ने, सब हुकूमतों ने, इसमें यह नहीं कि पंजाब हुकूमत, मैं कहूँगी सिंध हुकूमत ने, खैबर पख्तूनख्वा ने, बलूचिस्तान ने, ओवर एंड अबव आई थिंक जितना एफर्ट गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, आज़ाद कश्मीर ने किए, ये आई थिंक देयर आर नो एग्जाम्पल्स ऑफ इट। अगर आप अपना कंपैरिजन इंडिया के साथ करें तो आई एश्योर यू कि वी आर बेटर ऑफ देन आवर नेबरिंग कंट्रीज। और अगर मैं टोटल आपके सामने इस वक्त फिगर्स रखूं तो पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर हमारे 1,44,600 बंदे जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो 2,720 है। तो जब आप डेथ्स की फिगर देखते हैं तो आपका फर्टिलिटी रेट बाकी मुल्कों के मुकाबले में डेफिनेटली अभी भी, इसको अगर इन फिगर्स पे भी कैलकुलेट करें तो इट्स 1.8। ये सारी जो बातें मैं आपसे कर रही हूँ ये इसलिए ज़रूरी हैं कि एक तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि जब हम हर वक्त डूम्सडे सिनेरियो दे रहे होते हैं तो लोगों में बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन के भी शिकार हो रहे होते हैं। ये एक बीमारी है, वबा है। हमारी पूरी कोशिश है बतौर हुकूमत कि हम इसको सिर्फ कंट्रोल ना करें, पर इसके इलाज मालजे के लिए हर किस्म की सहूलत, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, उसको हमने ऑर्गेनाइज बहुत हद तक किया हुआ है। अभी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ये मेरे सामने पंजाब के भी फिगर्स हैं कि हमने इंश्योर किया हुआ है कि जो HDU बेड्स हैं, हाई डिपेंडेंसी बेड्स जो हैं, वो तकरीबन 140 हैं स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अंदर, और हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल 368 हैं। और अभी भी वो जो बेड्स हैं उनमें जो वेकेंट हैं
वो तकरीबन, अगर मैं कहूँ तो वो तकरीबन 30% जो हैं वो अवेलेबल है। अब इस पे लोग कहते हैं कि जी गलत बयानी की जाती है हमसे और कहा जाता है बेड वेकेंट है, और बेड वेकेंट नहीं होता। माना कुछ अस्पताल ऐसी है जो भरे हुए हैं, लेकिन हर बंदे को उस अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आज ही के दिन में मैं आपको बता दूं कि मेयो हॉस्पिटल के अंदर 15 न्यू वेंटिलेटर्स इंस्टॉल हो गए, और इसी तरीके से 15 नए वेंटिलेटर्स जो हैं वो PKLI में, अब ये जिना में, तो ये टोटल 30 वेंटिलेटर्स तो आज की सुबह में ऐड हो गए। और हुकूमत मुसलसल कोशिश कर रही है कि ऑक्सीजनेटेड बेड्स, और अगले एक हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह 1000 HDU बेड्स और डेवलप हो जाएगा। आज सुबह प्रोफेसर गर्देजी जो PKLI का ख्याल कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि 50 हाई डिपेंडेंसी यूनिट बेड जो है वो वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की लाहौर में मीडिया ब्रीफिंग। कहा, लाहौर में कोरोना वबा तेजी से फैल रही है और हुकूमती हिदायत के मुताबिक लाहौर के अवाम ने एहतियात नहीं की। लाहौर के ज्यादा केसेस वाले इलाकों में मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाई जा रही है। लाहौर के मुतासरा इलाकों को कल रात 12 बजे सील करने का फैसला किया गया है। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग दे रही थी और उन्होंने कहा कि SOPs को फॉलो न करने की वजह से कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है। डॉक्टर यास्मीन राशिद लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आज के दिन में 1537 केसेस पॉजिटिव आए हैं। लाहौर में कोरोना वबा तेजी से फैल रही है और इसकी वजूहात बयान करते हुए उनका कहना था कि हुकूमती हिदायत के बावजूद अवाम ने एहतियात नहीं की। और इसके साथ साथ उन्होंने एक बार फिर से अवाम से ये भी अपील की कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, खुसूसन रश वाली जगहों पर जाते हुए, घर से बाहर जाते हुए, क्योंकि कहा यह जाता है कि मास्क का इस्तेमाल करने के बाद 50% खतरा कम हो जाता है। 1033 हेल्पलाइन है पूरे पंजाब के लिए, और ये प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के कंट्रोल रूम में मौजूद है। इनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, आप इस पे कांटेक्ट करें। 1122 आपको सबको पता है हमारी एम्बुलेंस सर्विस है। और फिर सबसे बड़ी बात है, हेल्पलाइन लाहौर के लिए 04299211136, 1137, 1138। ये बहुत दफ़ा हम अखबारों में भी दे चुके हैं, और मैं अपने मुअज़्ज़ज़ हमारे जो आरकीन प्रेस है उनको मैं कहूँगी कि आप मेहरबानी करके इन नंबरों को ज़रूर वो किया करें। ये सारे इक़दाम के साथ हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह हम इस वबा पे भी काबू करेंगे, और जिन मरीज़ों को इलाज की ज़रूरत है उनका इलाज भी करेंगे, और जो हमारी इकनॉमिक एक्टिविटी जो है वो भी इंशाअल्लाह चलती रहेगी, ताकि मईशत जो है उसका पहिया चले और गरीब मजीद गरीब ना हो। बहुत शुक्रिया जी। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आई एम रेडी टू टेक। मैडम, ये सवाल आपसे पूछना था कि अभी आपने जिन इलाकों का जिक्र किया है कि उनको आप तक रात 12 बजे से बंद कर रहे हैं, इस पर वाज़ेह कर दीजिए क्या इसको मुकम्मल तौर पे कर्फ्यू की तरह का सिस्टम होगा, ग्रोसरी की और उनकी जैसे पहले होगा में दुकानें खुली होती थी वो खुली रहेंगी, और इन इलाकों में कितने पेशेंट जो है वो आए उसके बारे में थोड़ी तफसील बता दीजिए। देखिए, मकसद ये है कि लाहौर के ये सारे जो हैं ये डेंसिटी बेस्ड हैं। पर 5 per 1000 in that particular area have been calculated। और जो इलाके की मैंने आपको जैसे शादरा का बताया, वहाँ नेचुरली जिस इलाके को हम बंद करेंगे वहाँ की मार्केट भी बंद होंगी, रिटेल स्टोर्स भी बंद होंगे, रोज़मर्रा का काम ज़रूर रुकेगा, लेकिन जो काम चलता रहेगा वो जैसे पिछले लॉकडाउन में था कि भाई हम लोग वहाँ खाने पीने की अशिया पे कोई पाबंदी नहीं होगी, अपना तंदूर भी चलेंगे, दूध दही की दुकान भी चलेगी, उसके अलावा दवाइयों की दुकान भी चलेगी। और फिर सबसे बड़ी ये बात है कि इसमें जो भी हम करेंगे इसके नंबर ऑफ पेशेंट्स, अगर मैं सिर्फ लेट्स से अलामा इकबाल टाउन की एरियाज में नहीं बताना चाह रही आपको, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में 358 केसेस हैं, 358 केसेस। जौहर टाउन, चले बता देते हैं जौहर टाउन का इलाका, वाबडा टाउन के इलाके में 259 पेशेंट। अब मसला ये है, जब इतनी बड़ी तादाद हो मरीजों की तो फिर इन इलाकों को तो पाबंद करना पड़ेगा, और बंद करना पड़ेगा कि लोगों ने अगर SOPs फॉलो किए होते तो इतनी बड़ी तादाद मरीजों की ना होती।
ये लंबी लिस्ट है मेरे पास, लेकिन मैं आपको पूरी बता रही हूँ कि एक एक फिगर को पढ़ के बाकायदा हमने वो इलाकों पे पाबंदी लगा रहे हैं जिन इलाकों के अंदर डेंसिटी जो है मरीजों की बढ़ गई है और जिसमें वायरल ट्रांसमिशन ज़्यादा बढ़ सकती है, और इंशाल्लाह इसके बंद करने से बहुत फर्क पड़ जाएगा। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी, क्या कह रहे? क्या जी? जी, मेरा ख्याल है रोजाना एक तो इस पे बड़ा मसला बन जाता है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जी डॉक्टर यास्मीन गलत फिगर्स देती हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताती चली जाऊं। फिगर्स मेरे पास राइट साइड पे मेरे बैठे हुए हैं डॉक्टर असद असलम साहब, वो एक एक हॉस्पिटल पे चेक करके नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स। अब देखें कुछ हॉस्पिटल पे वेंटिलेटर्स नहीं अवेलेबल, हम कहते हैं कि नहीं अवेलेबल। फॉर एग्जांपल लेट्स से लाहौर जनरल हॉस्पिटल में आज वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है, बट आई नो कि PKLI के अंदर 9 वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं। मुझे ये पता है कि आज मेयो हॉस्पिटल के अंदर 15 वेंटिलेटर्स अवेलेबल है। इस वक्त लाहौर की जो मेरे सामने फिगर है मैं आपको अभी बताती हूँ, जो एक सेकंड, लाहौर के अंदर सिर्फ इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स जो हमारे पास वेकेंट हैं ये हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को। HDUs 220 बेड अवेलेबल है हमारे पास और ICUs विद वेंट 82। ये फिगर मेरे सामने है और इसके अंदर आज के दिन में मजीद ऐड हो रही है। 15 वेंट्स विल स्टार्ट फंक्शनिंग इन मेयो हॉस्पिटल लाहौर बाय आफ्टरनून, 15 मोर वेंट्स विल बी फंक्शनिंग इन जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर। और सर्विसेज में जो है वो, अब फिर सबसे बड़ी ये बात है कि लोगों का ख्याल होता है कि हर बंदे ने वेंट पे जाना है। मुझे इस तरह की भी फरमाइशें आती हैं, फ़ोन आता है कि जी डॉक्टर साहब वेंटिलेटर चाहिए। मैं उनसे पूछती हूँ आपको किस चीज़ के लिए चाहिए? मेरे मामू के लिए। क्या हो गया? जो उनकी तबीयत ख़राब है, अब उनका सांस उखड़ है। तो मैंने कहा हर सांस पे वेंटिलेटर नहीं लगाया जाता, बाईपैप मशीन्स हैं। और मैं आपको यकीन करूं वो जिसका शोर उन्होंने इतना मचाया था वो 4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन पे वो बिल्कुल स्टेबलाइज हो गए जब उनको अस्पताल भेजा। मरीज घर से डिसाइड करते हैं कि हमें वेंटिलेटर की जरूरत है और पूछते ही यही है कि वेंटिलेटर बेड चाहिए। घर पे बैठ के तो किसी को नहीं समझ आएगी ना कि वेंटिलेटर बेड चाहिए या नहीं। उनको अस्पताल आना पड़ेगा, अस्पताल में फिर डिसीजन दी जाएगी कि डू दे रिक्वायर हाई फ्लो ऑक्सीजन। और नॉर्मली वेंटिलेटर पे हम तब मरीज डालते हैं जब 15 लीटर ऑक्सीजन पे मरीज मेंटेन ना कर रहा हो एग्जॉस्टन की वजह से, उससे पहले नहीं डालते। हमारे सबसे अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो बाईपैप और हाई प्रेशर ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। माशाल्लाह मरीज हमारे रिकवर कर रहे हैं विद अ ह्यूज नंबर ऑफ पेशेंट्स व्हिच आर रिकवरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो ये कहना होते हैं कि जी हुकूमत पंजाब जो है हमें टिकट पहुँचाना नहीं चाहती, हम अपनी मदद आपके साथ जो है तो इस लेते हैं और फ्रंट लाइन पर आकर हम मरीजों को चेक करते हैं। इस वजह से आप जरा तफसील से बताएं और डॉक्टर से अगर आप कभी आगे जाएँ और उसका विजिट करें और उनको मार दें अगर ऐसा कोई मसला है। परसों आज से 2 दिन पहले YDA के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे मेरे पास पूरे पंजाब से और उनके साथ बैठ के डिटेल डिस्कशन हुई कि आपको किसी किस्म का मसला हो आप हमें बताइए। और मैं आपको यकीन से बताती हूँ कि उन्होंने कहा कि हम सेटिस्फाइड हैं, हमें जो सामान मिल रहा है हर हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त इक्विपमेंट अवेलेबल है। डॉक्टर असद असलम के पास पूरे लाहौर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मौजूद है। किसी अस्पताल को कोई इक्विपमेंट चाहिए होता है वो दे दिया जाता है। NDMA हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करी है। अभी उन्हीं की एफर्ट से 1000 ऑक्सीजनेटेड बेड्स और किए जा रहे हैं। हमने ख़ास तौर पे मेरे साथ आसिफ तोफैल साहब बैठे हमारे एडिशनल सेक्रेटरी,
इनका नंबर सारे डॉक्टर्स को दे दिया है कि अगर कोई डॉक्टर कंप्लेन करना चाहे या उसको कोई प्रॉब्लम हो तो वो डायरेक्टली आसिफ साहब को फोन करके बताए, ताकि हम अपने जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके मसले मसाइल हल करके उनको बेहतर से बेहतर सहूलतें दें, क्योंकि हम उनकी बहुत कदर करते हैं। वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जिसमें हमारी नर्सेज भी शामिल है, पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल है। जी अगले, हाँ जी, और कोई सवाल जी? थैंक यू वेरी मच जी। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थीं। उन्होंने कहा कि लाहौर के ज्यादा केसेस वाले इलाकों में मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाई जा रही है। मुतासरा इलाके 2 हफ्ते तक बंद रहेंगे और मास्क पहनने से 50% तक मुंतकिली को रोका जा सकता है। इसके अलावा कुछ इलाके लाहौर के जहां पर ज्यादा केसेस हैं उनको कल रात 12 बजे से बंद कर दिया जाएगा। उनमें कैंट, शादरा, शादबाग, वॉल्ट के कुछ इलाके, गुलबर्ग, इकबाल टाउन और हरबंसपुरा के कुछ इलाके शामिल हैं।